2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें हम लोग 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी फर्जी पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनका पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने वाला है। उनका पीडीए के नाम पे वोट को लेना चाहते हैं, लेकिन जब 2012 से 2017 सत्ता में थे तब उनको न पिछड़ों की याद आई, न दलितों की याद आई, न अगलों की याद आई। केवल तुष्टीकरण और गुंडागर्दी उनकी राजनीति का, उनकी सत्ता का मुख्य आकर्षण। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग को प्रदेश में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, उसके पीछे मैं कारण मानता हूँ कि लोगों ने दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया और उसके कारण से इनको उनके गुब्बारे में जो हवा भरी थी, उसे हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जनता ने निकाल करके बता दिया है कि जनता भाजपा के साथ है, बीजेपी के साथ है और कमल के साथ। और 2027 में जब यहाँ रिजल्ट आएगा तो ये समझ में आएगा कि सत्ता विरोध में जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, वैसे श्री अखिलेश यादव के गुंडे, अपराधी, माफिया तड़प रहे हैं। उनकी ये तड़पन निरंतर बरकरार रहेगी। यह सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तब भी सुशासन का, विकास का, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। अलग अलग लड़ेंगे तब भी सुशासन, विकास, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। और देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 2047 तक, जब तक विकसित भारत नहीं बनेगा, जब तक विश्वगुरु भारत नहीं बनेगा, जब तक सामरिक रूप से हम महाशक्ति बन गए हैं, लेकिन अभी और जो कमी है उसको भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम हो रहा है। हम आर्थिक महाशक्ति, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, कृषि बनने की ओर है और भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है और हमारी सरकार, चाहे राम भक्त हों, चाहे कृष्ण भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, चाहे प्रयागराज में आने वाले उनके यात्री हों, सब पर फूल बरसाती, उनका स्वागत करती है, उनकी सुरक्षा करती है। उनकी यात्रा निर्विघ्न किसी बाधा के साथ समाप्त सरकार का कार्य करती है। गलत है और वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी लगातार कह रहे हैं कि भाषा किसी की कोई भी हो सकती है। हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। वो दोनों, चाहे वह श्री उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे श्री राज ठाकरे जी हों, इनका राजनीतिक अस्तित्व महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग समाप्त हो गया। इसलिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके वह सोच रहे हैं कि वह राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चूँकि देश के अधिकांश राज्यों में शासन में है या तो मुख्य विपक्ष में, और हमें सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सभी भाषाएं भारत की भाषा हैं। तो किसी राजनीतिक बोला जाता होगा, किसी राजनीतिक बोला जाता होगा, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसका विरोध करना अनुचित। कमल का बटन ना दबाया होता, कमल का फूल नहीं खिलाया होता, डबल इंजन भाजपा की सरकार नहीं बनाया होता, तो ऐसे छांगुर बाबा अभी हजारों और पैदा हो गए। अभी तक जो छिपे थे, कहीं पाताल के अंदर घुसे थे, वो सब धीरे धीरे निकल करके बाहर आ रहे हैं और वह सारे लोगों के खिलाफ जांच चल रही है जो इस प्रकार का अपराध करने वाले हैं। उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आने वाले समय में भी अगर कोई ये समझता है कि गैर कानूनी काम उत्तर प्रदेश में करेगा, भाजपा की डबल इंजन सरकार में करेगा, युग ही खत्म हो गया है। ये अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का युग है, ये भारत का भी युग है। दुनिया के 27 देशों में, जैसे भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, वैसे 27 देशों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया और 140 करोड़ भारतवासियों को वह सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया है कि हम सबके लिए गर्व है।